हाँ, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश हैं, मस्त और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखें। आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम लोग बात करेंगे, हमारा विज्ञान का एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश। अब प्रकाश जो है वो वही है जो सूर्य की से हमें आता है, यानी कि सूर्य जो है बेटा वो प्रकाश का मुख्य स्रोत है। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर की। चैप्टर का नाम है प्रकाश। क्या नाम है चैप्टर का? प्रकाश। अब बात आती है कि सर प्रकाश आखिर है क्या? प्रकाश क्या होता है बेटा? सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली किरणें जो हमारी आंखों में संवेदनाएं उत्पन्न करती है, आंखों में संवेदनाएं उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। यानी कि आसान सी भाषा में यदि हम जानना चाहें कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या होता है बेटा? सूर्य जो मुख्य स्रोत है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो प्रकाश का मुख्य स्रोत है ना वो क्या है? सूर्य। और सूर्य से जो किरणें आती हैं वो हमारी आंखों में आती हैं। कहाँ आती है? हमारी आंखों में आती हैं। और वो हमारी आंखों में आने के बाद संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं। वो संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, और वो जो संवेदनाएं हैं, यानी कि सूर्य के आने वाली किरणों की जो संवेदनाएं हैं वो ही क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। यानी आसान भाषा में अगर जानना चाहें कि प्रकाश क्या है, तो वो क्या है? एक प्रकार की संवेदना है। क्या है प्रकाश? एक प्रकार की संवेदना है। समझे कि नहीं समझे? अब बात आती है कि सर आखिर प्रकाश है क्या? प्रकाश जो है वो संवेदना है, और कहां से आता है? सूर्य से आता है। अब हम जानना चाहते हैं कि सर इस प्रकाश का रंग कैसा होता है। प्रकाश की किरण का रंग आपने देखा होगा, आप लोग जब भी देखते हैं तो आपको प्रकाश कैसे रंग का दिखाई देता है? सफेद रंग का दिखाई देता है। यानी कि यदि हम प्रकाश की किरण को देख रहे हैं तो हमें कैसी दिखाई देती है? सफेद रंग की दिखाई देती है। क्या असल में प्रकाश की किरण का रंग सफेद ही होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। प्रकाश की किरण के 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। ये जो सफेद रंग आपको दिखाई देता है ना, ये कितने रंगों से मिलकर बना होता है बेटा? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये 7 रंग कौन कौन से हम बात करना चाहें सर क्रम से बताओ? VIBGYOR। ये इसे याद करने की ट्रिक होती है, विबग्योर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। विब का मतलब होता है वोयलेट, यानी कि इसे अगर सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो ये कैसा रंग होता है? जामुनी रंग होता है। कैसा रंग होता है? जामुनी होता है। आई का मतलब नील रंग होता है, ब्लू का मतलब नीला रंग होता है, और ग्रीन का मतलब हरा रंग होता है, येलो मतलब पीला रंग हो गया, ऑरेंज मतलब नारंगी रंग हो गया, संतरी रंग भी कहते हैं, और रेड का मतलब लाल रंग हो गया। तो यानी कि इन 7 रंगों से मिलकर के प्रकाश की किरण बनती है, और कैसी दिखाई देती है? सफेद दिखाई देती है। यहां तक की बात के बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश की जो किरण होती है उसके गुण क्या क्या होते हैं। यानी कि हम बात करें कि सभी ये जो प्रकाश की किरण है ये क्या क्या गुण दर्शाती है। पहली बात तो ये कि जो प्रकाश की किरण है उसके गुणों में पहले गुण की बात करें तो पहला गुण, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। कैसी रेखा में? सरल रेखा में गमन करता है। यानी कि प्रकाश जो होता है वो कौन सी रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। दूसरी बात, या किसी भी प्रकाश के स्रोत से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो हमेशा किस रेखा में गमन करेगी? सरल रेखा में गमन करेगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो प्रकाश की किरण है जिसकी आप निरंतर रूप से बात कर रहे हैं, ये प्रकाश की किरण कहां से आती है? तो मैंने बता दिया इसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। और कहीं से भी आ सकती है कि हाँ, प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं उनसे यदि कोई किरण आ रही है और हमारी आंखों में संवेदनाएं उत्पन्न कर रही हैं तो वो ही क्या है? प्रकाश है। संवेदनाएं तो आपको पता होगा, संवेदना यानी हलचल, यानी कि मुझे पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वही क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज को देखकर मेरा मस्तिष्क मुझे ये जानकारी दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ऐसा है जो मुझे उज्जवल प्रतीत हो रहा है, तो वो ही क्या है? प्रकाश है। उसके बाद में बात आती है कि सर ये जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है इनको हमारे शरीर का कौन सा अंग होता है जो इसे ग्रहण करता है? तो कौन सा अंग होता है? आंखें। क्या होती है? आंखें। आंखों से ही देखते हो ना, या नाक से देख लेते हो, मुंह से देख लेते हो? नहीं देख पाते ना। तो हमारे शरीर का कौन सा अंग, कई बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो प्रकाश ग्राही या प्रकाश संवेदनाओं को ग्रहण करता है, तो आंख होती है।
यानी कि आंख को हम क्या कहते हैं, प्रकाशग्राही अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशग्राही अंग कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? यानी कि सर बात आती है कि सर प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारी आंखें हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाशग्राही अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रकाशग्राही अंग कहते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया होगा, आशा करता हूं कि सबको समझ आया है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, अब बेटा एक बात को ध्यान रखना कि जो प्रकाश होता है ना, वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमारी आंखों में क्या महसूस होती है, संवेदनाएं महसूस होती है। प्रकाश का पहला गुण होता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, और सरल रेखा या फिर सीधी रेखा में प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश के अंदर कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, यदि प्रकाश किसी भी वस्तु से निकल जाता है, यानी कि प्रकाश जो है वो किसी भी वस्तु के अंदर से होकर निकल जाता है, तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है, पारदर्शी दिखाई देती है। एक कक्षा 6 में पढ़ लेते हैं आप लोग, जिस चीज के आर पार हमें दिखाई देता है वो क्या है, पारदर्शी। जिसके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है वो क्या है, पारभासी है। और जिसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता वो कैसा होता है, अपारदर्शी। अब ये कोई भी चीज हमें पारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी कैसे दिखाई दे रही थी, उसका मुख्य कारण यही था कि यदि प्रकाश उसके अंदर से होकर निकल रहा है तो वो वस्तु कैसी है, पारदर्शी। यदि नहीं निकल रहा है तो अपारदर्शी, और अगर कम मात्रा में निकल रहा है तो वो क्या है, पारभासी है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो प्रकाश है ये कैसी है, मतलब इसकी फितरत कैसी है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है। तो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश जो होता है वो एक चुंबकीय विकिरण होती है। क्या होती है, चुंबकीय विकिरण होती है, जिस वजह से प्रकाश क्या होती है, एक चुंबकीय विकिरण होती है, जिस वजह से इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि ये जो है निर्वात में भी क्या कर सकती है, गति कर सकती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 8 का एक चैप्टर है ध्वनि, उसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि जो ध्वनि होती है वो निर्वात में गति नहीं कर पाती है, परंतु जो प्रकाश होता है वो किस में गति कर लेता है, निर्वात में भी गति कर लेता है, क्योंकि ये क्या होती है, एक प्रकार की चुंबकीय विकिरण होती है। अब बात आती है कि सर ये जो प्रकाश गति कर रहा है, तो गति कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य भी होगी। क्या होगी, प्रकाश की कोई ना कोई तरंग दैर्ध्य भी होगी। हाँ सर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। हम बात करें कितनी होती है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम बताई जाती है। कुछ किताबें इसे 3700 भी कर देती है, कुछ उसे 7900 भी कर देते हैं। तो मतलब मेनली कितनी होती है, 3800 यानी 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब हम बात करते हैं कि सर ये तरंग दैर्ध्य जो आपने बताया, तो ये किस प्रकार से कम ज्यादा किस प्रकार से होती है। तो एक क्रम हमेशा याद रखना कि यदि हम ऊपर से नीचे, यानी कि इस वोयलेट कलर से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, रेड कलर की ओर जा रहे हैं, तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए क्या? और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य का मान घटेगा। तरंग दैर्ध्य क्या है, यानी कि कोई भी प्रकाश की जो किरण है उसकी गति करने का जो गति करती है वो प्रकाश की किरण, तो उसकी गति को हम लोग मापते हैं। किसमें मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और यदि कोई भी प्रकाश की किरण ज्यादा गति कर रही है और हमें दिखाई दे रही है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ज्यादा। अगर किसी भी प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, वो उसी प्रकाश किरण का वही रंग हमें दिखाई देगा। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा, वही रंग हमें क्या देगा बेटा, दिखाई देगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सर प्रकाश का कोई और गुण बताओ। एक बात यह है कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कई चीजें हमें सफेद दिखाई देती हैं, और कोई भी चीज क्या है हमें ब्लैक कलर की दिखाई देती है, कोई हमें लाल रंग की दिखाई देती है, कोई हमें किसी और कलर की, कोई बैंगनी कलर की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश में एक गुण होता है वर्ण विक्षेपण का, वो यानी कि जिस रंग का प्रकाश के अंदर से जिस रंग का सबसे ज्यादा परावर्तन हुआ, वही चीज क्या होगी, वही रंग हमें क्या होगा, दिखाई देगा। इसमें एक बात ये होती है कि हमें सफेद रंग, ये जो बोर्ड का आप लोगों को सफेद रंग दिख रहा है, अब ये कैसे दिखा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और वापस उतनी की उतनी क्या हो रही है, वापस जा रही हैं, तो वो क्या हो गया, इसीलिए हमें वस्तु कैसी दिखाई दी, सफेद
सफेद दिखाई दी। और यदि मान लो ऐसा हो गया कि प्रकाश की किरण आई और सारी की सारी प्रकाश की किरण क्या होगी, अब मान लो जैसे ये घड़ी का ये जो आपको ये फीता दिखाई दे रहा है, ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा? ब्लैक कलर का। कारण क्या है? जितनी भी प्रकाश की किरणें आ रही है उनको ये क्या कर रहा है? फीता अवशोषित कर रहा है। और यदि कोई वस्तु किसी भी प्रकाश की सारी किरणों को क्या करे? अवशोषित करे, तो वो हमें कैसी दिखाई देंगी? काले रंग की दिखाई देंगी। और प्रकाश की किरणें टकरा करके वापस चली जाएंगी तो वो क्या कहलाएगी? वो चीज हमें कैसी दिखाई देगी? वो चीज हमें दिखाई देगी सफेद। अब हम बात करते हैं सर, ये कोई किरण आ रही है, टकरा रही है, इसे क्या कहते हैं? है ना, हर एक चीज का इफेक्ट होता है सर। प्रकाश की किरण, आपने ये तो हमें बता दिया कि प्रकाश जो है उसका मुख्य स्रोत सूर्य है या फिर कोई अन्य स्रोत। मुख्य स्रोत तो सूर्य है, बाकी अन्य स्रोत भी बहुत होते हैं, ट्यूबलाइट, पंखे, हम लोग कहें, सॉरी पंखे कह दिया गलती से, बाकी ट्यूबलाइट है, बल्ब है, और भी बहुत होती है, मरकरी वगैरह होती है, टॉर्च होती है, मोमबत्ती होती है, दिया होता है ना, सब में प्रकाश है। और वो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक आती हैं तो किसी सतह तक भी आएंगी। तो जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वो किरणें कहलाती हैं आपतित किरण। क्या कहलाती हैं? आपतित किरण। और जो टकरा करके वापस जा रही हैं वो कहलाती हैं परावर्तित किरण। और जो जहां पर प्रकाश की किरण आकर के टकरा रही है, वो जो पृष्ठ है ना, वो कहलाता है आपका परावर्तक पृष्ठ। क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ। यानी प्रकाश की किरण आई, आकर के वापस चलेगी, तो जिस पृष्ठ पर आकर टकराई वो क्या कहलाता है? आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे परावर्तन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? परावर्तन के बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक पहले आता है, विवर्तन। क्या आता है? विवर्तन। उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी वस्तु पारदर्शी है, पारदर्शी पारभासी कैसे दिखाई देगी? अगर प्रकाश पूर्ण रूप से उस वस्तु के अंदर से निकल गया तो पारदर्शी, नहीं निकला तो अपारदर्शी, और थोड़ा बहुत निकला तो वो कैसी होगी? पारभासी होगी। परंतु यदि कोई भी प्रकाश की किरण क्या है? अपारदर्शी, और वो किसके बीच में पड़ी है? मान लो ये कोई भी क्या थी, मेरे पास एक वस्तु सी, ये कैसी है? अपारदर्शी। कैसी है? अपारदर्शी है। और मैंने क्या किया कि यहाँ से मैं एक टॉर्च लेकर के आया और इस टॉर्च से मैंने क्या किया? इस पे लाइट डाली। क्या डाली मैंने? इस टॉर्च से इसके ऊपर क्या डाली है बेटा? लाइट डाली है। तो यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण आएगी। अब क्या होता है कि यदि हम लोग किसी भी प्रकाश की किरण को किसी अपारदर्शी वस्तु के ऊपर क्या करते हैं? आपतित करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि ये अब ये अपारदर्शी है वस्तु, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से तो निकलेगी नहीं, तो ये क्या करती है? इसके किनारों से होकर के निकल जाती है। इसके किनारों से होकर के निकल जाती है। और प्रकाश की किरण के इसी गुण को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं? विवर्तन। यानी कि प्रकाश की किरण के मार्ग में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में जाने के बजाय उस अपारदर्शी वस्तु के किनारों में से होकर के निकलती है। इसी गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब बात आती है अगली के सर, परावर्तन किसे कहते हैं? क्या बात आती है? परावर्तन किसे कहते हैं? यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की जो किरण है वो किसी भी पृष्ठ से टकराने के बाद, प्रकाश की किरण किसी भी पृष्ठ से टकराने के बाद, पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट रही है, वापस उसी माध्यम में क्या कर रही है? लौट रही है, तो प्रकाश का यह गुण क्या कहलाएगा? लौटने का गुण जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? परावर्तन कहलाएगा। यदि प्रकाश की किरण किसी भी पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटने का प्रयास कर रही है, लौट रही है, प्रयास नहीं करती, वो लौटती है ही, तो लौटने को क्या कहेंगे? परावर्तन। परावर्तन क्या है? सीधी सी सब चीजों को ना आसान भाषा में याद करने का सोचा करो। कोई प्रकाश की किरण आई और वापस चली गई, यही क्या है? परावर्तन। किसी भी प्रकाश की किरण का आना और वापस चले जाना ही क्या है? परावर्तन। अब वो प्रकाश की किरण किसी ना किसी चीज के ऊपर तो आ रही है। मैंने कहा ये क्या है? प्रकाश की किरण, और यहाँ पर आ रही, तो इस पृष्ठ के ऊपर आ रही है। इस पृष्ठ को ही क्या कहते हैं बेटा? मान लो मैंने कहा कि ये कोई भी पृष्ठ था
और एक ऐसा पृष्ठ है जिसके अंदर से प्रकाश की किरण होकर के नहीं निकल रही, वो आएगी ना तो वापस टकराएगी और आकर के वापस टकरा रही, आकर के परावर्तित हो रही है। इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। पृष्ठ तो मतलब कोई भी सतह। अब यदि प्रकाश की किरण आ रही है और टकरा करके वापस जा रही है, उसका परावर्तन हो रहा है, तो उस पृष्ठ का नाम क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। अब यदि कोई भी प्रकाश की किरण, मैंने क्या कहा, मैंने वापस से यहाँ मैंने अब सूर्य लिया है। क्या लिया मैंने? यहाँ पर सूर्य लिया है और ये सूर्य क्या कर रहा है? यहाँ से अपनी प्रकाश की किरणों को डाल रहा है। क्या कर रहा है? डाल रहा है। और मैंने कहा ये आ गई यहाँ पर प्रकाश की किरण। क्या आ गई? प्रकाश की किरण। और यहाँ पर क्या डाला है? मैं रख रखा है मैंने परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? आप मान सकते हो कोई भी आपके पास जो आईना है जिसमें सुबह सुबह आप लोग क्या देखते हो? अपना चेहरा देखते हो, बस वही रख रखा है मैंने यहाँ पर। और इसको मैंने क्या नाम दे रखा है? परावर्तक पृष्ठ। मैंने क्या कहा? प्रकाश की किरण आएगी और आकर के वापिस चली जाएगी और इसी को मैं कहूंगा क्या? परावर्तक पृष्ठ कहूंगा। तो प्रकाश की ये जो किरण आ रही है ना बेटा, कहां से आ रही है? सूर्य से। अरे कहां से आ रही है रे? सूर्य से। और सूर्य क्या है? प्रकाश का क्या है? स्रोत है। सूर्य क्या है बेटा? प्रकाश का स्रोत है। अरे आई रे आई, कौन आई? प्रकाश की किरण आई। ये जो आ रही है ना, ये जो आ रही है, इसी को हम लोग कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। किसी भी परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरने वाली जो प्रकाश की किरण है वो क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। और वो आई और आकर के वापस चली गई। आई थी ना, आकर के वापस चली गई और क्या हो गई? लौट गई। और किसी भी पृष्ठ से टकराने के बाद यदि कोई प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है तो वो वापस लौटी हुई किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? परावर्तित किरण कहलाती है। यानी प्रकाश की किरण आई और आने वाली किरण क्या थी? आपतित, और वापस चली गई टकरा करके, तो क्या कहलाई? परावर्तित किरण। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है ना, और ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ के 90 डिग्री पर जो ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा भी बनेगी। क्या बनेगी? ये 90 डिग्री पर क्या बनेगी? एक ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा बनेगी बेटा। और ये जो ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा जो बन रही है ना, यही रेखा क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी पृष्ठ के 90 डिग्री के कोण पर, ये कहाँ? यहाँ पर डी रख लो, क्या कहोगे? चांदा रख लो। चांदा रख करके देखो सर, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, कितने का? 90 डिग्री का कोण बन रहा है सर। और ये 90 डिग्री के कोण पर ये जो काल्पनिक है, अब देखो वास्तविक रेखा तो ऐसे होगी और काल्पनिक रेखा ऐसे होगी। कैसे होगी? ऐसे डैश डैश करके होगी। और ये डैश डैश वाली रेखा क्या है? काल्पनिक रेखा। और परावर्तक पृष्ठ के 90 डिग्री के कोण पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो पाएगी उसको कहा गया अभिलंब। क्या कहा गया? अभिलंब। अब ये जो प्रकाश की किरण का आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, परावर्तक पृष्ठ जहां से प्रकाश की किरण आ रही है और टकरा करके वापस जा रही है, वो पृष्ठ क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। और इस परावर्तक पृष्ठ के 90 डिग्री के कोण पर जो काल्पनिक रेखा है वो क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आपतित किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस चले जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ गए क्या? अब हम बात करेंगे कि सर प्रकाश का परावर्तन तो आपने हमें पढ़ा दिया कि आपतित किरण का आना और वापस चले जाना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अब हम बात करते हैं सर कि आपतन कोण क्या होता है। क्या बात करते हैं हम लोग सर? आपतन कोण क्या होता है? तो आपतन कोण क्या होता है? ये जो आपतित किरण और अभिलंब है ना, इसके बीच में ये जो कोण बनाना, इसको दर्शाते हैं। ये चिन्ह किसका होता है? कोण का। एल नहीं है रे, ये एल नहीं है, ये कोण का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? कोण का। इसका डंडा देखो थोड़ा सा क्या है? टेढ़ा है। तो ये किसका चिन्ह है? कोण का चिन्ह है। और ये हो गया आपका आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना जो कोण वो कहलाया आपतन
कोण क्या कहलाया वो? आपतन है। कोण और आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं? कोणे आई से दर्शाते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बना वो क्या कहलाया आपका? परावर्तक कोण कहलाया। क्या कहलाया? परावर्तन कोण कहलाया। और इसको दर्शाते हैं कोण आर से। किससे दर्शाते हैं? कोण आर से दर्शाते हैं। चलो सर ये बात तो ठीक है, हम लोग क्या गए, समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। अब बात आती है सर परावर्तन के नियम बता दो हमें फटाफट क्या होते हैं, क्योंकि हमें नियमों को तो जानने की क्या रहती है, लालसा रहती है। क्या रहती है? लालसा रहती है। और एक बात मैंने देखी है, आप लोग जो है वो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को क्या नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, और बहुत से लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और बहुत से लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ शेयर कर दो दबाकर। क्या कर दो? शेयर दबाकर। हर एक बच्चे तक क्या पहुंचनी चाहिए? अपनी वीडियो पहुंचनी चाहिए क्या, ताकि हर एक बच्चे को क्या मिल सके? बेहतर कंटेंट मिल सके। इसके लिए क्या करो? वीडियो को शेयर कर दो दबाकर, और क्या कर दो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बात आती है सर परावर्तन के नियम। क्या आती है? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का पहला जो नियम है वो क्या कहता है कि सर आपतित किरण। क्या कहता है? आपतित किरण। दूसरा परावर्तित किरण। क्या कहता है? आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण कोमा अभिलंब कोमा अभिलंब। तीनों के तीनों कहाँ होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। ये क्या है? तल। और इसी में क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तो ये क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों किसमें होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा नियम दूसरा नियम ये कहता है कि सर जो आपका आपतन कोण था ना वो परावर्तन कोण के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या कहता है ये कि आपतन कोण बराबर होना चाहिए किसके? परावर्तक कोण के। किसके? परावर्तक कोण के बराबर होना चाहिए। यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी कोण आई बराबर क्या होना चाहिए? कोण आर। दो नियम पढ़े परावर्तन के। पहला क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होने चाहिए? एक ही तल में। दूसरा आपतन कोण, कोण आई बराबर होना चाहिए परावर्तन कोण, कोण आर। यहां तक समझे कि नहीं समझे? अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे परावर्तन की प्रकारों के बारे में। किसके बारे में? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। ये जो प्रकार होते हैं कि सर परावर्तन पृष्ठ से टकराई, कोई भी प्रकाश की किरण स्रोत से आई और टकराई वापिस चली गई, इसे तो हमने परावर्तन कह दिया। मगर सर एक बात बताओ, परावर्तन कितने प्रकार का हो सकता है? परावर्तन होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। परावर्तन होता है आपका दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है नियमित परावर्तन। कौन सा रे? नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है आपका विसरित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? विसरित परावर्तन। अरे मैं देख रहा हूँ इन दिनों में बच्चों को क्या लग रही है, कक्षा में बड़ी बोरियत सी फील हो रही है। कहते हैं सर हम तो बोर हो जाते हैं, आप तो सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते हो, बीच में कुछ बोलते ही नहीं है ना। ऐसी तो 30 मिनट की वीडियो डालते हैं, उसमें बीच में बातें करने लग जाएंगे तो पढ़ोगे कहाँ से? मगर चिंता मत करिए, आपके मनोरंजन और पढ़ाई की दोनों बातें यहाँ होंगी। कहाँ होंगी? यहाँ होंगी। चिंता मत करो, बोर भी नहीं होने देंगे। और इतना पढ़ा देंगे कि दिमाग में बस एक ही चीज चला करेगी, क्या? विज्ञान ही विज्ञान। रात में सोते हुए भी क्या कहोगे? सर अरे परावर्तन हो रहा है। घर वाले कहेंगे कहाँ हो रहा है परावर्तन? के सर अरे अरे क्या कह दिया, ये तो परावर्तन तो यहाँ बोर्ड पर हो रहा था। कहाँ हो रहा था? साइंस की क्लास में हो रहा था। और अब हम तो नींदों में भी क्या बोल रहे हैं? परावर्तन हो रहे हैं। परावर्तन तो परावर्तन होगा दो प्रकार का। पहला होगा आपका नियमित परावर्तन और दूसरा होगा आपका विसरित परावर्तन। अब बात आती है नियमित परावर्तन। देखो ये दोनों परावर्तन जो है ना, ये बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पृष्ठ के बारे में। किसके बारे में? पृष्ठ के बारे में। यदि पृष्ठ समतल है तो परावर्तन होगा नियमित परावर्तन। और यदि पृष्ठ क्या है? खुरदरा। कैसा? खुरदरा कैसे सर? जैसे है लहरें चलती हैं खुरदरी, वैसे ही होगा आपका पृष्ठ। कई चीजें आपको ऐसे खुरदरी दिखाई देती है ना। ये अब बोर्ड कैसा दिखाई दे रहा है आपको? समतल दिखाई दे रहा है। और कई बार कई चीजें कैसे दिखाई देती हैं? ऐसे खुरदरी दिखाई देती है, जैसे रोड दिखाई देती है ना। वो सारी चीजें क्या होती हैं? खुरदरी। और खुरदरी रेखा। और ये कैसा पृष्ठ हो गया? समतल पृष्ठ। कैसा हो गया?
समतल पृष्ठ। एक तो आपके पास पृष्ठ जो है, पहले में पृष्ठ है आपके पास समतल पृष्ठ और दूसरा है खुरदुरा पृष्ठ। खुरदुरा पृष्ठ। तो यदि प्रकाश की किरण किसी भी समतल पृष्ठ से क्या कर रही है, टकरा रही है, तो टकराने के बाद वो उतने ही कोण पर क्या हो जाती है, वापस परावर्तित हो जाती है। तो ऐसे परावर्तन को हम कहेंगे नियमित, यानी कि जो ये क्या कर रही है, रेगुलरली क्या कर रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है और आ रही है और जा रही है। ये चीज देखो, ये इस प्रकाश की किरणों को आगे कितना ही बढ़ा दो, कितना ही बढ़ा दो, एक दूसरे से क्या नहीं करती, टकराते नहीं, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो पहली बात तो ये कि नियमित परावर्तन जो होता है उसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होती है वो एकदम नियमित, या हम कह सकते हैं निश्चित कोण पर क्या आती है, सारी की सारी किरणें निश्चित कोण पे आपतित होती हैं और निश्चित ही कोण पे परावर्तित होती हैं। दूसरी बात ये कि हमेशा इसमें नियमित परावर्तन में पृष्ठ कैसा होता है, समतल पृष्ठ होता है। आईना देखते हो, जो आईना देखते हो ना, वो पृष्ठ कैसा है, समतल। तो सभी चीजें एकदम सही दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं, सही। चेहरा एकदम सही दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है आंख इधर, आंख ये वाली आंख इधर, ये वाली आंख इधर, नाक थोड़ा ऊपर और थोड़े नीचे, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। यानी समतल परावर्तन में ये जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं और परावर्तन के बाद में भी ये प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। यानी कि नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। जो आपका विसरित परावर्तन है उसमें पृष्ठ कैसा होता है, खुरदुरा पृष्ठ होता है, जिस वजह से जो प्रकाश की किरण जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर क्या नहीं हो पाती, परावर्तित नहीं हो पाती। मान लो ये प्रकाश की किरण यहां से आई तो यहां चलेगी, ये वाली यहां से आई और यहां चलेगी, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो परावर्तित किरण है एक दूसरे के क्या नहीं है, समांतर नहीं है। तो इनको देखकर क्या बता सकते हो कि यहाँ पर जो प्रकाश का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर प्रकाश की किरणों का क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या नहीं है, एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो ऐसा परावर्तन क्या होगा, विसरित परावर्तन होगा। विसरित परावर्तन में पृष्ठ कैसा होगा, खुरदरा होगा। इस वजह से हमें वस्तुएं ऊंची नीची दिखाई देंगी या ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देंगी। समझे कि नहीं समझे? यानी कि परावर्तक विसरित परावर्तन में हमें चीजें कैसे नहीं दिखाई देती, एकदम समतल सही दिखाई नहीं देती। और जो नियमित परावर्तन है उसमें हमें वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं, एकदम समतल दिखाई देती है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस परावर्तन के बाद में अपनी अगला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रतिबिंब। क्या नाम है, प्रतिबिंब। अब ये तो ऊपर सा नाम लिख रहा है, फोटो नाम सुना है क्या, फोटो, फोटो जो दिखाई देती है, यानी कि आईना देखते हो तो उसमें फोटो दिखाई देती है, फोटो क्लिक करते हो तो उसमें आपको जो मोबाइल से जब आप लोग किसी भी व्यक्ति की कोई पिक्चर क्लिक करते हो, वो जो पिक्चर है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब को सामान्य भाषा में कहते हैं छवि। क्या कहते हैं, छवि। या और छवि कैसे बनती है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को, परावर्तन के बाद एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, बिंदु पर काटती है, तो बनने वाली जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। बनने वाली संरचना को क्या कहेंगे बेटा, प्रतिबिंब कहेंगे। यानी कि प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं हम लोग क्या, उसको हम लोग कहते हैं सर, उस संरचना को कहते हैं प्रतिबिंब। अब बात आती है प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ये वाली चीजें हम लोग पढ़ेंगे, मतलब दर्पण जब पढ़ेंगे तो दर्पण के अंदर हम लोग देखेंगे कि सर ये मान लो कोई भी दर्पण था, क्या था ये दर्पण, कौन सा दर्पण है ये, अवतल। कौन सा है, अवतल। और ये सारी चीजें तुम पहचानने लग जाओगे, अवतल कौन सा है, उत्तल कौन सा है, समझ गए क्या। अब ये जो अवतल दर्पण है आपका, ये जो अवतल दर्पण है आपका, इसमें क्या है कि मैंने कहा कि जो प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण आई वो यहाँ से परावर्तित हुई और ये यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई और यहाँ से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो ये जो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है ना, यहाँ पर एक संरचना बनती है इसी वस्तु की, इस वस्तु की, इसी वस्तु की, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब।
डाउट में कतई नहीं आना है, चिंता मत करना, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, अपने आप बनाने लग जाओगे प्रतिबिंब के। सर वस्तु को आगे खिसकाते जाओ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ लेंगे। बात यह है कि प्रतिबिंब क्या होता है, परावर्तित किरणें जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो वहां पर बनने वाली संरचना क्या होती है, प्रतिबिंब। अब बात आती है सर प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब रे, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, आभासी। अब सर के आभासी और वास्तविक का मतलब क्या है, बताओ तो सही। बताएंगे क्यों नहीं, बताने के लिए तो खड़े हैं यहाँ पर। अब बात आती है सर कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी भी बिंदु पर, या जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये भी वो प्रकाश की किरणें कैसी हैं, वास्तविक। कैसी हैं, प्रकाश की किरणें कैसी हैं, वास्तविक। और वास्तविक प्रकाश की किरणों के द्वारा यदि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यदि वास्तविक प्रकाश की किरणों के कारण किसी भी वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। किसी भी वास्तविक प्रकाश किरणों के कारण वास्तविक प्रकाश किरणों के कारण यदि किसी भी वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना वो कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और मैंने कहा कि ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर जाकर के यदि एक दूसरे को काट रही है, मैंने कहा कि वो प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ से आकर के यहाँ से आई और यहाँ से चली गई। और मैंने कहा कि ये प्रकाश की किरण जो थी वो यहाँ पर किसी को भी आभासी रूप से काटती है ना। किसी भी आभासी रूप से यदि परावर्तित किरणें क्या बना रही है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, तो वो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। यदि आभासी प्रकाश किरणों से किसी भी वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका आभासी प्रतिबिंब। समझे कि नहीं समझे। यानी ये चैप्टर में हम लोगों ने क्या बात कर ली, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो क्या करता है, संवेदनाएं उत्पन्न करता है ना। दूसरी बात हमने बात की सर प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश के कई गुण है। सरल रेखा में गति करता है, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये एक चुंबकीय विकिरणें होती हैं। प्रकाश 7 रंग का होता है, कौन कौन सा, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। फिर हमने बात की सर प्रकाश की किरण कैसे रंग की दिखाई देती है, सफेद रंग की। क्या वो सफेद होता है, उसका रंग सफेद ही होता है, नहीं होता, उसमें 7 रंग हैं जो मैंने अभी बताए। फिर हमने बात की सर प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर हमने बात की सर प्रकाश की जो किरण है वो यदि किसी भी पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट रही है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण यदि स्रोत से आकर के और पृष्ठ से टकरा कर वापस लौट रही है तो वो क्या कहलाएगा, परावर्तन। परावर्तन क्या होता है ये हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं। जिस भी पृष्ठ से प्रकाश की किरण टकरा करके वापस लौटती है वो पृष्ठ होगा परावर्तक पृष्ठ। प्रकाश से आने वाली प्रकाश की किरणें यदि परावर्तक पृष्ठ पे गिर रही हैं, जो भी प्रकाश की किरणें सूर्य से आ रही है, किसी भी स्रोत से आ रही है और वो परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिर रही है, क्या होंगी, आपतित किरण वापस जा रही है, परावर्तित किरण। और परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री के कोण पर एक काल्पनिक रेखा बनती है, उसे कहते हैं अभिलंब। और अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य का कोण होगा आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य का कोण होगा परावर्तन कोण। अब बात आती है कि सर परावर्तन के नियम। पहला, अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होना चाहिए, बराबर। फिर हमने पढ़ा परावर्तन जो होता है कितने प्रकार का होता है, नियमित, विसरित। यानी कि यदि समतल पृष्ठ से प्रकाश की किरणें टकरा करके वापिस उसी माध्यम में लौट रही हैं तथा परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, तो वो कैसा परावर्तन होगा, समतल या नियमित परावर्तन होगा। पृष्ठ कैसा चाहिए, समतल। और यदि खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश की किरणें टकरा करके वापस लौटती हैं तो वो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर नहीं रहती, इस परावर्तन को कहते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन के कारण वस्तुएं हमें टेढ़ी मेढ़ी, ऊंची नीची यानी कि खुरदरी दिखाई देती है। वो पृष्ठ कैसा दिखाई देता है, खुरदरा दिखाई देता है। नियमित परावर्तन का उदाहरण हम लोग सुबह सुबह शीशे में देखते हैं, वो क्या है,
नियमित परावर्तन। उसके बाद हमने बात की सर प्रतिबिंब क्या है, यानी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है उस समय जो संरचना बनती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, दो प्रकार का, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, यदि वास्तविक या वास्तविक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काट करके क्या बना रही है, प्रतिबिंब, तो वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रकाश की किरणों से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा आपका, आभासी प्रतिबिंब। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी एक बार में ही, और इतना हम लोगों ने इतनी वीडियो में पढ़ा था। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मैंने जो चीजें बताई हैं वो आपके भेजे में घुसी होंगी, घुसी है कि नहीं घुसी, तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बता देना। और ये भी बता देना कि आपको किस चीज में डाउट है या कौन सी चीज आपको समझनी है। यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग क्या कर दें, वीडियो के नीचे जो कमेंट का ऑप्शन दिया है ना, क्या कर देना, कमेंट कर देना। और आज के लिए इससे ज्यादा क्या इतना ही कहना चाहूंगा। और एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भर भर के क्या करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय माता दी, खुश रहो।